हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मैं जा रही हूँ छत पे। तो डेली मेरा यही जाने का टाइम होता है छत पे पौधों को पानी लगाने का, क्योंकि धूप जो है जा चुकी होती है इस टाइम तक। तो धूप जाने के बाद वो पहले पौधों को पानी लगाने चली जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि फिर अगर नीचे किसी काम में अगर लग गई तो फिर कभी कभी भूल जाती हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सारे पौधे जो है ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले पौधों वाला काम करती हूँ मैं, पौधों को पानी लगाने का। और तो चलते हैं छत पे। और उसके बाद आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी सा रायता मसाला, होममेड रायता मसाला। किसी भी तरीके का आप रायता मिनटों में चुटकियों में तैयार कर सकते हो उस मसाले से। तो चलो पहले पौधों को पानी लगाते हैं। आधे रास्ते में चली गई थी और आधा जीना, फिर मुझे ध्यान आया ये हैं नीम के पत्ते जो कल सूरज ने बॉईल करके और इनका पानी नहाने में यूज़ किया था। तो ये जो पत्तियां थी इनको मैंने फेंका नहीं था, इनको मैंने रख लिया था। छत पे जो हमारे गमलों के लिए जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मिट्टी रखी हुई है, तो उसमें हम इन पत्तियों को डाल देंगे, ये सूख जाएंगी। तो फिर क्या होता है कि ना हमारे पौधों में ना कीड़े नहीं लगते हैं। तो बारिश का टाइम कुछ दिनों में आने वाला है, तो बारिश में कीड़े लग जाते हैं कुछ पौधों में, तो अवश्य ही लगते हैं। जैसे गुड़हल का पौधा होता है उसमें मिलीबग ज़रूर लगती है। तो जो हमारी मिट्टी रखी हुई है ना उसमें इसको हम डाल देंगे। तो जब हम पौधा लगाएंगे तो उस मिट्टी का यूज़ करेंगे। जब हम नया पौधा लगाएंगे तो हमारे पौधों में ना कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है इसमें हम सब्जी के छिलके और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। पौधों को पानी आनी लगाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और कूलर को मतलब भरा, कूलर में पाइप डाला। तो कूलर को भर जाने के बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी और बाहर का जो भी काम है वो फिनिश करके तब जाऊंगी अंदर। डिनर नहीं बनेगा तो उस टाइम का सदुपयोग तो करना ही है, टाइम को ऐसे ही नहीं गंवाना है। कूलर भर जाने के बाद वहाँ पे वाइपर मारा हमने और फिर मैं अंदर आ गई। तो अब चलो बनाते हैं रायता मसाला, क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा शाम का। सूरज की दावत है, दावत में गया है और मेरे लिए रखा है। तो तो फिर जो टाइम है खाना बनाने वाला उसको हमें बर्बाद नहीं करना है, उसको ऐसे ही नहीं निकलने देना है, उसमें कुछ ना कुछ काम करना है। वैसे भी गर्मी की वजह से एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम का हम सदुपयोग करेंगे और रायता मसाला बनाएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। पहले हम जितने भी हमें मसाले चाहिए वो सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि नहीं तो कोई मसाला हमारा ज़्यादा भुन जाएगा और कोई कच्चा रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच, 2, 3, 4 चम्मच हमने जीरा ऐड कर दिया है। 3 चम्मच लेना है हमें सौंफ, 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच। 3 चम्मच सौंफ हो गई। 2 चम्मच लेंगे धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, 4-5 हमने सूखी मिर्च ली है। ये मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको तीखा पसंद हो, अगर ज़्यादा तीखा आप क्या खाया जाता है तो फिर आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं या फिर और कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मिर्च का। तो हींग, आधा चम्मच के करीब हींग लेंगे। अब गैस को ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, एक खुशबू आने तक हमें भूनना है इनको लगातार चलाते हुए।
और कुछ मसाले अभी और मिलाए जाएंगे, वो हमें बाद में मिलाना है क्योंकि इनको भूनना था, उनको भूनना नहीं है। तो स्लो फ्लेम पे इसी तरह से हम लगातार इनको चलाते हुए भून लेंगे। हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। हींग की तो खुशबू शुरू से ही आ रही है, पर और मसालों की भी हल्की हल्की आने लगी है। तो अभी हमें थोड़ा सा इसको और भूनना है, थोड़ा सा कलर भी इनका हमें चेंज करना है थोड़ा सा। तो इसी तरह से लगातार हमें भूनना है। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि कलर भी मसालों का चेंज हो चुका है। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया और अभी कढ़ाई जो है ना काफ़ी गर्म है, तो बस ऐसे ही चलाते हुए 2 मिनट और कर लेंगे गर्म कढ़ाई में। गैस को तो ऑफ़ कर दिया है हमने। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे एक बर्तन में, प्लेट में, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको पलट देते हैं। आगे का काम इसको ठंडा होने के बाद करेंगे। तो सैटरडे का दिन था और शाम का टाइम था। तो जब तक मसाला हमारा ठंडा हो रहा था तो मैं पूजा में दीपक जलाने गई, तो मुझे याद आ गया कि आज सैटरडे है। तो मैंने जो सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का जो दीपक होता है वो भी जला दिया। तो मैं यहाँ पे वही जला रही हूँ। और तब तक इधर हमारा जो मसाला था वो ठंडा हो जाएगा। गरम गरम मसाला हमें नहीं पीसना है क्योंकि जब हम कोई चीज़ पीसते हैं तो मिक्सी हमारी गरम होती है, और अगर हम गरम गरम ही पीसेंगे तो जो भी हमारे मसाले के हमें जो फ़ायदे मिलते हैं वो बिल्कुल सारे नष्ट हो जाएंगे। आप जब भी मसाले वगैरह मिक्सी से पीसते हैं तो रुक रुक के मिक्सी आपको चलानी है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए। और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं ना सारा दिन स्लिप पे जो है कपड़ा मारती रहती हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अरे गंदी हो गई है। तो मैं लेके आ गई अपनी मिक्सी और ये छोटा सा जार। बड़ा वाला जो जार है ना उसमें मतलब चीज़ बारीक नहीं होती, और हमें जो मसाला चाहिए था वो बारीक चाहिए था, बारीक पीसना है। तो मैं ये छोटू सा जो जार है इसी में 2 बार में पीस लूँगी। और पुदीना पाउडर कम होने के कारण मैंने कम ही बनाया मसाला, वैसे मैं ढेर सारा बना के रखती हूँ और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर बना लूँगी। तो बस इसमें मैंने आधा मसाला डाल दिया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें एकदम लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, थोड़ा सा चलाना है फिर रुक जाना है, थोड़ा सा चलाना है फिर रुक जाना है, ताकि हमारी मिक्सी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, हमारे मसाले जले नहीं। उनके जो भी फ़ायदे होते हैं वो फिर सारे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम घर में मसाला बना रहे हैं और फिर भी हमें मसालों का कोई फ़ायदा नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है। बाहर से तो जो हम मसाले मंगाते हैं उनका तो कुछ भरोसा ही नहीं होता है ना। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी कि हल्दी पाउडर में कांच मिलाया जाता है शाइनिंग के लिए, उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो बड़ा जो है ना अजीब सा लगता है कि क्या खाया जाए, है ना। और यहाँ पे कुछ करी पत्ते थे जिनको मैंने उसी मसाले में डाल के और उसको मैंने पीस लिया है। तो करी पत्ते सूखे हुए थे, यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश पत्ते नहीं डालना है ना, सुखा के ही डालना है। या फिर अगर आप फ्रेश डाल रहे हो तो जब मसाले आपने भुने हैं तभी उनको साथ में भून लेना है, ड्राई कर लेना है। हमने मसाले को छान लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा मसाला होगा तो फिर जब हम डालेंगे इसको रायता में, छाछ में, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद जो भी हमारा निकलेगा बड़ा बड़ा उसको हम फिर से पीस लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी निकला था वो दोबारा से हमने डाल दिया है अपने मिक्सी के जार में, और इसको हम फिर से वही प्रोसेस करते हुए
रुक रुक के मिक्सी चलाते हुए पीस लेंगे। मैं देख रही थी कि ज़्यादा मोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जितना भी था सारा पिस चुका है। अब इसमें हम कुछ और भी चीज़ें मिलाएंगे जिससे जब हम रायता बनाएं तो हमें सिर्फ यही डिब्बा खोलना पड़े, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा दूसरा डिब्बा हमें मसाले डालने के लिए ना खोलना पड़े। तो अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं काला नमक। ये काला नमक है। क्वांटिटी मतलब देखिए अपने हिसाब से, जैसे कितना हमारा मसाला है, कितना नमक हम डाल सकते हैं इसमें, उस हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच काला नमक डाला है, 2 चम्मच वाइट नमक डाला है, ठीक है। और दूसरा, जब हम इसको एक बार यूज कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा इसमें कौन सी चीज़ थोड़ी सी कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम फिर कोई चीज़ घटा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक हमारे यहाँ सेंधा नमक यूज होता है तो उसकी रोली टाइप बन जाती हैं। तो ये बन गया हमारा रायता मसाला। और मैं ढेर सारा बना के रखती हूँ, लेकिन आज मैंने फिर भी कम बनाया। इसलिए कम बनाया कि जो पुदीना पाउडर था हमारे पास वो थोड़ा था, इसलिए। तो अब मैं पुदीना पाउडर फिर से बनाऊँगी और अभी ये चल जाएगा मेरा 15-20 दिन तो चल ही जाएगा। तो बस अब हमें दूसरा कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। नमक मिर्च कुछ भी, जीरा कुछ भी नहीं डालने की इसमें ज़रूरत है। पुदीना करी पत्ता सभी कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। बस इसको आप कितनी भी क्वांटिटी में आप बना के रख सकते हो, साल 6 महीने स्टोर कर सकते हो आराम से। ढेर सारा बना के रख लीजिए। और इसको अब मैं रख दूँगी किसी जार में भर के। और अगर आप कांच के जार में ही भरते हैं ना तो बहुत अच्छा है, कांच का हो या फिर स्टील का हो। प्लास्टिक की जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनमें इस तरीके की चीज़ें अगर आप ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो थोड़ा सा स्मेल टाइप आ जाती है। तो बस इसमें अब मैं भर दूंगी। और ये बन गया हमारा रायता मसाला। मैं हमेशा बना के रखती हूँ जिससे हमारे जो काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं रोज़ाना वाले, क्योंकि रोज़ाना बहुत मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हैं किसी भी चीज़ की तो आपका काम जो है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं बस इसको भर ले रही हूँ इसमें। और अब मैं किसी दिन, अभी मुझे और मसाले बनाने हैं, किसी दिन टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम तो मिलता है लेकिन सच बताऊँ गर्मी इतनी है कि हो नहीं पा रहा है एक्स्ट्रा काम कुछ। तो ये बन गया मेरा रायता मसाला और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है हमारा रायता, क्योंकि कितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं। डेली जब हम रायता बनाते हैं तो नहीं डाल पाते हैं इतनी चीज़ें, जैसे सौंफ है, धनिया है। डेली में तो फिर वही होता है, जैसे नमक डाल दिया, काला नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, पुदीना डाल दिया, है ना। इतना कुछ नहीं हो पाता है, करी पत्ता ये सब कुछ नहीं हो पाता है। काली मिर्च का तो ये कि पाउडर रखती हूँ मैं तो पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि बना के रखिएगा और बहुत ही टेस्टी रायता आपका बन के तैयार होगा और बहुत जल्दी ही बन जाता है। कितना आसान है बनाना। करी पत्ता मैंने मतलब एक दिन पहले से तोड़ लिए थे और बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है तो एक दिन में ही वो सूख गए। और पुदीना पाउडर भी मैंने बना के रख लिया था 2-3 दिन पहले ही, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है कि कैसे पुदीना पाउडर आप बना सकते हो। क्योंकि ये सीज़न जो है पुदीना का है, जब बारिश के बाद जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तो पुदीना का जो सीज़न होता है वो चला जाता है। पुदीना हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, तो उस टाइम के लिए आप पुदीना का पाउडर बना के रख सकते हो। अभी ढेर सारा पुदीना है और अभी अगर आपने घर में नहीं लगाया तो आप घर में लगा सकते हो। बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत ईजी ग्रो हो जाता है, तो आप भी लगाइए पुदीना घर में। तो ये बन गया हमारा रायता मसाला और अब मैं खाऊंगी खाना। उससे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि इसको जब पीसते हैं तो थोड़ा बहुत तो उड़ता ही है और मिर्च भी इसमें पड़ी थी और पसीना मतलब आ रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता है जैसे हल्की हल्की सी जलन टाइप हो रही है फेस पे। हो सकता है मैंने हाथ लगा लिया हो। तो मैं पहले नहाऊंगी, नहा के डालूंगी गाउन और उसके बाद जो मैं खाना खाऊंगी। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दही जमाऊंगी, कुछ मतलब जो काम हमारे डेली के हैं जैसे दही जमाना,
अभी बाद में खाना पीना खाने के बाद में जमाऊँगी। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।